खंडेराव के अन्याय के खिलाफ राधा आका ने उठाई आवाज और दी ये कुर्बानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव जिन्होंने अभी तक आज तक जितना भी हमने देखा है कभी भी गद्दी पे बैठ के अन्याय नहीं किया है, चाहे वो उस प्रोसेस में कभी सख्त जरूर हुए हैं मगर एंड ऑफ द डे न्याय ही हुआ है। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। राधा आका के साथ अन्याय हुआ और वो पहुंच गई जेल की सलाखों के पीछे। आगे क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं आपको, क्या कुर्बानी दी है राधा आका ने। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो राधा आका सबसे पहले न्याय की गुहार लेके छोटी रानी यानी देवी अहिल्या के पास आई थी और देवी अहिल्या ने उनको आश्वासन दिया था कि आपके साथ न्याय होगा। मगर जब मामला दरबार में आया तो न्याय नहीं मिला, बल्कि जेल की सलाखें मिली, कारागार की सलाखें मिली। तो ऐसे में कोई इंसान क्या कर सकता है? या तो मर सकता है या फिर कुछ और। राधा आका ने भी दोस्तों कुछ ऐसा ही किया। राधा आका ने अपने आप को मारने की कोशिश की मगर यहाँ पे उनको बचा लिया गया। और उसके बाद जो हम नए प्रोमो में देखते हैं कि राधा आका के पास देवी अहिल्या है और हरकूबाई साहिब है। अब हरकूबाई साहिब देवी अहिल्या को बताती है कि राधा आका जो है अनशन करके बैठी हैं, इन्होंने पानी भी नहीं पिया है और ये अपने आप को खत्म करना चाहती हैं। तो यहाँ देवी अहिल्या का दिल टूट जाता है क्योंकि उन्होंने ही आश्वासन दिया था राधा आका को कि न्याय होगा। अब यहाँ पे देवी अहिल्या राधा आका को समझाती हैं, उनको बताती हैं कि अगर आप ही नहीं रहोगी तो न्याय कैसे होगा। आपने ये बात शुरू की है न्याय की, तो न्याय आपको मिलेगा, मैं आपके साथ हूँ। पहली बार जो अन्याय होता है इस बार कुछ ज्यादा हो गया है जो हम सब देख रहे हैं, मगर देवी अहिल्या यहाँ से भी आगे चीजों को संभालेगी क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। मगर अगर राधा आका ही अपनी जान दे देंगी तो कैसे होगा। यहाँ हरकूबाई साहिब उनको बताती है कि इन्होंने तो पानी तक नहीं पिया है अभी तक, जब से ये जेल में है, कारागार में है, इन्होंने कुछ नहीं, ना पानी पिया है ना खाना खाया है, यानी कि पूरी तरह से भूखी हैं। और उनकी हालत देख के भी पता चलता है कि कितना कष्ट दे रही हैं अपने आप को। तो यहाँ देवी अहिल्या राधा आका को समझाती हैं, उनको बताती हैं कि आपका जीवन बहुत जरूरी है इस न्याय के लिए और आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए पानी तो पीजिए कम से कम और खाना भी खाइए। तो यहाँ पे राधा आका सीधा सीधा कहती है, पानी पी लेती हैं और फिर कहती हैं देवी अहिल्या को कि पानी मैं पी लूंगी मगर अनाज नहीं खाऊंगी, अनाज का मैं त्याग करूंगी। ये उन्होंने कुर्बानी दी है क्योंकि किसान हैं और किसान अनाज से ही बहुत प्यार करता है और उसी वजह से उनके साथ अन्याय हुआ है। उनकी जमीन छीन ली गई, सब कुछ उनका खत्म कर दिया गया। अब वो अनाज नहीं खाएंगी तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ और खाएंगी मगर अनाज नहीं खाएंगी। ये उन्होंने कह दिया है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। अनाज छोड़ना मतलब जेल में मिलता ही अनाज है, तो राधा आका जिंदा कैसे रहेंगी। तो ये बड़ी कुर्बानी दी है जिसके कारण देवी अहिल्या को और ज्यादा स्पीड में काम करना पड़ेगा। राधा आका को न्याय दिलाने के लिए और भी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और जल्दी में काम करना पड़ेगा। ये है देवी अहिल्या की चुनौती और ये है राधा आका की कुर्बानी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.